इधर थोड़ा सा ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज केसी सिन्हा में 11.1 पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप क्या एक एक क्वेश्चन बताएंगे, इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप इस तरह एक एक सवाल बता रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 11.11 डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का जो कंटेंट है, जो सवाल है, ये एक तरह का बेसिक सवाल है ना। एक बेसिक क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट्स का ये 11.1 फारो है, फारो डेट मीन्स बहुत कमांड है, उसको आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। इसलिए हम एक एक सवाल बताते हैं। आगे 11.2 आप देखेंगे, मुश्किल से 10 सवाल बताएंगे, फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बताएंगे। बस आपको पैसेंस रखना है। बहुत लोग, एक लड़का मेरे को मैसेज किया कि सर इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा। बाबू, तो तुम्हें नहीं पता है, तुम अभी बच्चे हो। सिलेबस कब खत्म करना है, कैसे पढ़ाना, वो मेरी जिम्मेवारी है। आप आराम से रिलैक्स रहिए, जहाँ पे रहते हैं एकदम खुश रहा करिए, तन मन धन लगा के अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। सिलेबस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। सिलेबस कब खत्म करना वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक ना। आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको एक ही चीज करना है, जितना मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार रिवीजन करिए। दैट इज बेटर फॉर एग्जाम पॉइंट व्यू, है ना। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और आपको सिलेबस के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। कब क्या करना है वो मेरी जिम्मेवारी है। और आप बच्चे हैं अभी, आपको नहीं पता कि किस चीज को कितना टाइम लगता है पढ़ाने में, ठीक है। तो आराम से आप रिलैक्स रहिए, जो कुछ मिल रहा है उसको सीरियसली लीजिए। अभी हम केसी सिन्हा 11.1 जो है, ये एक, जिस तरह आप बोलते हैं ना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई, खाजा, चीनी, शक्कर, ये जितना भी कुछ देख रहे हैं ना, सबका जो जड़ होता है वो एक होता है, जिसको हम गन्ना बोलते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह ये जो 11.1 देख रहे हैं ना, ये एक तरह का गन्ना है। तो एकदम बी अलर्ट, एकदम आपको सावधान रहना और आराम से इसको देखना है। बस 2 दिन और समय दीजिए, उसके बाद जैसे ये चैप्टर एंड हुआ, उसके बाद तो तुरंत तुरंत सिलेबस खत्म होते जाएगा। हम आपको प्रोमिस करते हैं, एक सप्ताह के अंदर एनसीईआरटी का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। बस आपको थोड़ा पैसेंस रखना है, घबराना नहीं है। किस सवाल को कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रिक्स, ये जो आप 11.1 है, एक तरह का ये गन्ना है, ईख है, एक तरह का ये गन्ना है, और इसी से सारा आइटम बनता है। तो 11.1 इसलिए हम एक एक सवाल को बता रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल डोंट थिंक अदर, आपको दूसरा कुछ नहीं सोचना है ना। यू हैव टू सीरियसली 11.1, यू हैव टू टेक सीरियसली 11.1, डोंट थिंक अदर। इसलिए आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। इसलिए हम एक एक सवाल बता रहे हैं, तो बी अलर्ट। अब हम आप अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका, ये है आपका डॉक्टर केसी सिन्हा, और ये है आपका एक्सरसाइज 11.1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका
36। और ये क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सवाल को देखने से ही आपके दिमाग में एक बात जरूर क्विक चल रहा होगा। आप जरा देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये सवाल को देखने से ही आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट दो रहा होगा। क्या याद करिए, आप भूल गए क्या? डिवीजन रूल। तो जब हम आपको बताए थे इफ y इक्वल टू यू बाय भी, यानी अगर y इक्वल टू यू बाय भी का मतलब ये होता है u डेट इज नोमिनेटर टर्म, नोमिनेटर बोले तो अंश, अपॉन भी डेट इज डोमिनेटर टर्म, डोमिनेटर बोले तो हर। तो अगर आपको अंश और हर दिखाई पड़े, यानी नोमिनेटर बाय डोमिनेटर दिखाई पड़े, ठीक ना, तो वहां पे हम लोग डिवीजन रूल का फॉर्मूला का यूज करते हैं। याद करिए, हम आपको बेसिक में बताए थे, पार्ट 3 वीडियो देखिएगा, वहां पे हम ये सब का कैसे यूज करना मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर होगा u du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन क्या भी स्क्वायर। आप जरूर मेरा पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव किया था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप तो जानते ही हैं हमेशा की तरह सॉल्यूशन लेट मतलब होता है, मान लीजिए y इक्वल टू हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको दिमाग में सेट करिए, u है ना, और इसको भी। अब हम लोग एक पॉइंट तो हमेशा की तरह लिखते हैं, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया d साइन स्क्वायर एक्स बाई हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई dx। ये आपका सवाल। अब तो आप जानते हैं ये ऊपर वाला टर्म u है, नीचे वाला v है। तो अब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए, आपको तो पता ही है, तो आपको पता ही है, पहले किसको आगे करेंगे, v को। तो v आपके सामने क्या है, v आपके सामने है ये नीचे वाला, देखिए ना, v आपके सामने क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका v हो गया। फिर जब v को अगर आप बाहर कर रहे हैं तो किसका अंदर में डिफरेंशिएशन होगा, u का। u जरा देखिए, आप गौर करिए, क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाय क्या हो गया आपका dx हो गया, फिर माइनस। अब जरा देखिए, अब किसको बाहर करेंगे, u को। u क्या दिख रहा है यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर अंदर किसको करेंगे, अंदर v, यानी v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो v क्या है, जरा सोचिए, y क्या हो गया dx। अब ये पूरा का क्या हो जाएगा v स्क्वायर। v क्या है बाबू, v क्या है, आप जरा सोचिए ना, ये रहा आपका, कोई प्रॉब्लम है। अब जरा देखिए आप, ये हो गया dy बाई, अब देखिए 1 प्लस कोई दिक्कत है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे सर, डायरेक्ट हमने इसको उतार दिया है। अब इसका करेंगे,
तो इसका करेंगे तो आपको तो पता ही है क्या हो जाएगा। पहले पावर को याद करिए, हम आपको एक चीज बताए थे, भूल गए क्या आप? साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए सर, अगर पहले हम क्या बोले थे, पावर को गुना में लिखना और पावर में वन को घटाना है, तो ये हो गया आपका 2, यानी देखिए पहले पावर का करेंगे, पावर को गुना में लिखिए, अब पावर में वन को घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 में अगर 1 को घटाएंगे, बोलिए सर, तो यही यहाँ पे x हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ पावर क्या किया और साइन का डिफरेंशिएशन आप तो जानते ही हैं, भूल भी गए क्या, घबराना नहीं है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट cos x होता है, तो यहाँ पे हो गया आपका cos x माइनस, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर x हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन आप जरा देखिए, कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, कहिए ना कांस्टेंट टर्म, भूल गए क्या आप, डायरेक्ट 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 1 कांस्टेंट टर्म है, 0 हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है, पावर का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर को गुना में लिखें और पावर में 1 को घटाएं, तो कहने का मतलब है अभी इस पे घटा के 2 में 1 गया, 1 लिखिए, याद रखिएगा, कहिए ना, इसको ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, कहिए बोथ आर सेम है, इस पे पावर 1 बराबर ये, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्या मतलब होगा, एक ही बात है ना, नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर में किसका, कोस का करेंगे, कोस का आपको तो पता ही है, कोस का डिफरेंशिएशन भूल गए क्या, घबराना नहीं है, इसका होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब जरा देखिए, अब डायरेक्ट क्या हो गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर और ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर, तो आप देखिए यहाँ पे नोटिस करिए आप, डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अंदर में हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स, अब माइनस, अब ये पूरा टर्म तो सॉल्व करिएगा ना, देखिए ये तो कुछ नहीं है, ये तो गया काम से, और ये पूरे टर्म और ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये माइनस मिलके डायरेक्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा 2 कोस साइन एक्स। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये माइनस मिलके प्लस हो गया है ना, इसको जब इनके साथ जोड़ेंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, जरा सोचिए, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, कहिए ना, यहां तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करिए, अब आप याद करिए, जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो देख लीजिए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसके बदले में जरा देखिए ना 5 को देखिए हिंट्स, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2x, फिर प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, याद करिए 5 नंबर स्टार को देखिए,
इसके बदले में भी हम लोग क्या कर देंगे, साइन 2x। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं, जरा देखिए dy बाई dx। अब जरा देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे sin 2x, यहाँ पे sin 2x, क्या कॉमन नजर आ रहा है? जब कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका sin 2x। अब इस ब्रैकेट में देखिए हम क्या क्या डालेंगे। इस ब्रैकेट में आपको पता है ये पूरा टर्म कट जाएगा नहीं, तो ये हो गया आप 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फिर इसका जब ये ले लिए तो ये बचा, यानी करने का मतलब ये हो गया साइन 2x और ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे में क्या हो गया बट्टे में 1 प्लस कोस स्क्वायर और ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन 2x। और जरा सोचिए, अब याद करिए, आप भूल गए क्या? आपको एक फॉर्मूला जरूर याद आ रहा होगा, ये दोनों को देखने के बाद ही याद आ रहा होगा 10th क्लास। नहीं, क्या याद आ रहा होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डेट इज 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पहले से 1 था फिर 1, तो ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई dx, ये हो गया आपका साइन 2x इंटू 2। बहुत स्टूडेंट्स के मन में ऐसा चल रहा होगा, जानते हैं क्या? आप लोग के मन में ऐसा चल रहा होगा, सर ये दोनों गुना कर दीजिए ना। बिल्कुल गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मालूम है आपको? क्योंकि ये साइन का एंगल है और ये 2 अलग है, तो ये 2 डायरेक्ट इस साइड आ जाएगा। तो ये हो गया dy बाई dx, यानी 2 साइन 2x बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर x, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल। और ये तो बगल में आपका क्या है, जादू। इसको आप नोट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कब करेंगे? लास्ट में। आपका सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक रहा। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीज को आप आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, if you have any problem related of this question, है ना, you contact me by phone and WhatsApp, and other way comment on YouTube चैनल, कमेंट कर दीजिएगा, है ना, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको आई थिंक चमक आ रहा होगा। अब तो यहाँ पे एकदम अब चमक नहीं आ रहा होगा।
हेलो हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा हम क्लास ले रहे हैं ये ऑनलाइन, तो हम कुछ देर में हम आज जरूर बात करते हैं, ठीक है सर। अब ये शायद आपको नहीं चमक रहा होगा, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नहीं चमक रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे बाबू, यहां देखो। अगला क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 1 + sin x 1 - sin x, ये है आपका। अब जरा देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे। सबसे पहले आप तो जानते ही हैं सॉल्यूशन क्या, लेट। लेट मतलब होता है मान लीजिए, नहीं सर, लेट मतलब क्या होता है, मान लीजिए। और ये हो गया आपका 1 + sin x बाई 1 - sin x, कहिए ना, ऐसा है। अब याद करिए, जब आप 8 क्लास में पढ़ते थे या 7 क्लास में पढ़ते थे या 9 क्लास में पढ़ते थे, तो आपसे एक काम करवाता था, जानते हैं क्या, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का हिंदी मतलब होता है परमेकरण, ठीक है ना। और परमेकरण में हम लोग क्या करते थे, यानी नीचे वाले को ऊपर करके, यानी हर को ऊपर करके सिंबल को चेंज करके दोनों साइड क्या करते थे, गुना। तो आप जैसे परमेकरण का नाम लिए, आप आपके दिमाग में तो फिर आ गया होगा, तो वही काम करते हैं। परमेकरण इसलिए करते हैं ना, थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन यानी इस सवाल को थोड़ा आसान बना देते हैं, तब डिफरेंशिएशन करने में बहुत मजा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को करते क्या है, ध्यान से देखिए। तो इस सवाल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी की भाषा में हम लोग परमेकरण बोलते हैं। तो यानी 1 + sin x बाई 1 - sin x। अब कहिए ना बाबू, क्या कहें, अब इसको ऊपर लेके चल जाइए। तो ऊपर लेके चलेगा तो 1 + sin, नीचे में क्या होगा, कहिए ना, 1 - 1 + sin x। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमने सिर्फ परमेकरण किया है। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको नहीं लगता है a + b कहिए ना, कहिए ना, आपके सामने क्या चल रहा है, डायरेक्ट a + b का होल स्क्वायर, नहीं कहिए ना। देखिए ये ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा, a + b अगर दो बार रहे तो डायरेक्ट 1 + sin x का होल स्क्वायर। और नीचे में भूल गए क्या, आपके सामने एक फॉर्मूला दिमाग में चल रहा होगा, a + b और a - b, तो कहिए ना क्या होता है, डायरेक्ट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वन का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा, अरे आप तो समझदार हैं, इतना लेंदी करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट ये वन हो गया। अब देखिए ना ए माइनस बी ए प्लस बी, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। इनको अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, अगर इनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे जरा सोचिए, क्या भूल गए क्या, इसके बदले में एक फॉर्मूला होता है, कहिए ना, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट ये हो गया आपका वन प्लस साइन एक्स अब बाई, और इसके बदले में जरा देखिए ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर है और यहां भी होल स्क्वायर है। एक चीज बताना चाहेंगे, ये चीज हम बहुत बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी बताना चाहेंगे, याद रखिएगा कोस स्क्वायर एक्स, और इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों एक ही चीज है। उसके बाद जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू हो गया रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, और ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। नहीं, अब जरा देखिए, अरे रूट भी दिया रहे और पावर भी रहे, डायरेक्ट कैसे, देखिए अगर आपको ऐसा कुछ नजर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको कुछ नजर आएगा तो डायरेक्ट आप इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इस रूट के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू, डायरेक्ट हस्तानी पस्तानी घस्तानी, डायरेक्ट टू कैंसिल हो गया, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, एक्स। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त, रूट भी रहे और ऊपर से पावर भी चढ़ा रहे, नहीं समझे, रूट भी रहे और ऊपर से पावर भी चढ़ा रहे, तो डायरेक्ट निकाल के लिख दीजिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, देखिए रूट भी है और ऊपर से पावर भी है, रूट भी है ऊपर से पावर भी है, स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम अंदर वाला को खींच के बाहर कर लेते हैं। तो डायरेक्ट ये क्या हो गया, वन प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। अब जरा देखिए, आप तो भूल गए क्या, कहिए ना, डायरेक्ट आप याद तो होगा ही आपको, कोस एक्स बराबर होता है सेक एक्स, ठीक है, और साइन बाय कोस एकदम 10th क्लास, साइन एक्स बाई कोस एक्स डेट इज 10x। तो फाइनली क्या हो गया, इसको हम लोग थोड़ा और ब्रेक कर देते हैं। अब इसको थोड़ा ब्रेक करके जरा सोचिए, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, फिर प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो फाइनली क्या हो गया, y, और ये हो गया डायरेक्ट 5 नंबर, क्या हुआ सेक एक्स, और डायरेक्ट 6 नंबर, कहिए ना 10x। अब क्या है, अब कुछ है, अब तो एकदम जीरो बटे वैल्यू, डायरेक्ट डी प्लस ढा प्लस इक्वल टू नथिंग। तो दैट मीन्स ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डेट मीन्स, अगर मेरे दोस्त अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ठीक ना। तो फाइनली क्या हो गया, dy बाई dx बराबर क्या हो गया, ब्रैकेट अंदर sec x प्लस 10x बाई dx। तो ये हो गया dy बाई dx। क्या भूल गए क्या, हम तो आपको रटा ही देंगे, कहिए sec x इंटू 10x और डायरेक्ट करिए ना, नहीं याद आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको देख लीजिए, सेक का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है, सेक एक्स इंटू 10x फिर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है नहीं, तो कॉमन नजर क्या आ रहा है, डायरेक्ट आप क्या करिए, सेक को बाहर करिए, तो अंदर में यहाँ आपका 10x पर गया और फिर यहाँ पे अब y क्या हो गया, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, नहीं यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, dy बाई dx। और ये रहा आपका जादू। आराम से नोट कर लीजिए, आपको शायद ये चमक रहा होगा, तो हम इस पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं, अब तो नहीं चमक रहा होगा, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट होगा तो without any hesitation you comment on YouTube channel, you are getting my point, and other way WhatsApp and personal call on coaching number। चलिए यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शायद इस पोजीशन पे जाएंगे तो आपको अब एकदम दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38। में है आपका ब्रैकेट
टू 10x बाई 10x प्लस कोस x। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, देख के आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा कुछ होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 210 ओके, यही सवाल है आपका। देखिए, तो आपको तो हम बार बार एक ही वर्ड सिखाए हैं, पहले किसका, पावर का, और फिर जो अंदर में है, पहले पावर का उसके बाद अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन नहीं, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, लेट y इक्वल टू क्या हो गया, 210x बाई 10x प्लस कोस x, और ये पूरे टर्म का होल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अब जरा देखिए, अब नोटिस करिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर का करेंगे, नहीं तो पावर के बारे में हम क्या सिखाए थे, पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब ये हुआ, डायरेक्ट dy बाय dx। अब जरा देखिए, पहले किसका करेंगे बाबू, पावर का। तो पावर को गुना में लिखो और पावर में क्या करिए, भूल गए क्या, 1 को घटाइए। हमने वही काम किया है ना। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम क्या किए हैं, देखिए ये सवाल को आप चाहेंगे तो एक नहीं 5 मेथड से बना सकते हैं, और 5 मेथड से सोच सकते हैं। वो कैसे, जरा देखिए, 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस, नीचे में भी 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस। इसको थोड़ा सा तोड़ के थोड़ा सा आसान बना लीजिए, और उसके बाद आप इसको बनाइए तो सबसे आसान होगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? अब जरा देखिए, अब अंदर वाला को क्या करेंगे, डायरेक्ट, भूल गए क्या आप, इसको यू मानिए और इसको भी मानिए। और डिवीजन फॉर्मूला तो आपको याद ही है, इफ y इक्वल टू यू बाई भी, तो डी बाई डी एक्स हो गया, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स, और नीचे में क्या, होल स्क्वायर। समझे मेरे प्यारे दोस्त, कोई प्रॉब्लम है? अब क्या, अब तो डायरेक्ट कुछ है, अब तो डायरेक्ट है, डी प्लस ढा प्लस इक्वल टू नथिंग। तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स टू 10x बाई 10x प्लस कोस x। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करें, अंदर वाला को, भी को बाहर, भी देखिए किसको माने हैं, तो ये हो गया मेरे दोस्त 10x प्लस कोस x। इसको हमने क्या किया, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। फिर u का डिफरेंशिएशन, u क्या है दोस्त, यही है ना, नहीं है, नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा आपका dx, हालांकि पूर्व ये dx हो गया, फिर क्या, माइनस
अब देखिए किसको बाहर करेंगे, u को। u क्या है आपका 2 tan x, और फिर अंदर में किसको करेंगे मेरे दोस्त, बोलो। अंदर में tan x प्लस क्या हो जाएगा, कहिए ना, cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और ये पूरे टर्म का, ये पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, अब वी स्क्वायर देखिए ना क्या है, tan x प्लस cos x, ये पूरे टर्म का। देखिए यहां तक अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी आप बोलिए, मुझे लगता है कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो पूरा। चलिए आगे जरा देखिए, ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया, यानी ये हो गया 2 tan x बाई हो गया tan x प्लस cos x। नहीं, अब जरा देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये हो गया आपका tan x प्लस cos x। क्यों जानते हैं, इसको हम डायरेक्ट उतार दिए, कुछ हमने नहीं किया। tan x प्लस cos x, और ये 2 तो आपको भी पता है क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करिए। और tan का डिफरेंशिएशन कितना बार बताएं, आप तो भूल ही गए। नहीं तो घबराना नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको सारा फॉर्मूला मैं रटा ही दूंगा। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस इसको डायरेक्ट जैसे के तैसे उतार दीजिए, और अंदर वाला का क्या करिए, tan का डिफरेंशिएशन कहिए ना, और कोस का भूल गए क्या, आप तो बार बार भूल जाते हैं, अच्छी बात है क्या, नहीं ना, तो याद कर लीजिए ना। तो ये हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, चलिए। तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और नीचे में डायरेक्ट ये हो गया आपका tan x प्लस cos x, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब जरा नोटिस करिए आप, यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूं। ओके, दिस ओके, डन। चलिए अब जरा देखिए, ये इसको कितना ढोते रहिएगा, कहिए ना, कितना इसको ढोएंगे। तो और देखिए यहां भी 2 कॉमन है, जरा देखिए गौर करिए, यहां भी 2 कॉमन है। हालांकि एक स्टेप मेरे को और लिखना है, तो ऐसा करते हैं एक स्टेप और भी लिख देते हैं। तो देखिए, लेकिन ये इनके साथ मल्टीप्लाई है ना, इसके साथ क्या पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप इनको थोड़ा सा और छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। ये हो गया dy बाई dx, यानी ये हो गया 2 tan, अब बाई हो गया tan x cos x। और अंदर में जरा देखिए, अंदर में क्या हो पाया, अंदर में डायरेक्ट इसको आप लिख दीजिए tan x प्लस cos x, ठीक है, और ये हो गया आपका 2। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करें, डायरेक्ट 2 tan x, नहीं, और अंदर में डायरेक्ट कहिए ना प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया साइन x, ठीक है।
और नीचे में आपका क्या हो गया, नीचे में हो गया आपका 10x प्लस कोस x, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। यहां तक आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आया होगा। और जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इस स्टेप तक भी बना के छोड़ देंगे ना बाबू, अगर आप इस स्टेप तक बना के छोड़ देंगे ना, तो ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए है या 4 या 5 मार्क्स के लिए है तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। घबराना बिल्कुल ही नहीं है। चाहे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, या 3 मार्क्स का है, या 5 मार्क्स का है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, हमको लगता है 1-2 स्टेप और जाएगा, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो फाइनली dy बाई dx टेन एक्स, अब y हो गया 10x प्लस कोस x। ऐसा करते हैं हम, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, 2 दोनों सेट है, 2 को बाहर कर दीजिए। ये 2 हमको बार बार परेशान कर रहा है, इसको बाहर कर दीजिए। नहीं, देखिए यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। अब जरा देखिए, जब आप 2 को बाहर कर दिए, गौर करिए, गौर करिए, एक स्टेप और लिख दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? और नीचे में डायरेक्ट नीचे में हो गया आपका 10x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? यहां तक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। याद रखिएगा, ये 2 जो है ना, ये मल्टीप्लाई में है, आप इन्हें पावर ना समझें। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx, जरा देखिए, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इंग्लिश में लिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो डेट इज, ये हो गया आपका 8 10x। जरा देखिए, यहां भी 10x प्लस कोस x है, यानी पूरा एगो, और यहां पे 2 बार पावर है तो 2 गो, तो एगो 2 गो मिलके कितना, 3 गो। नहीं, ऐसे समझिए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 10x प्लस कोस x, डेट इज, इस पे पावर कितना होगा, 3। कोई प्रॉब्लम है? कैसे? देखिए, इस पे पावर 2 गो है, और ये पूरे मिला के 1 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो, यानी 1 प्लस 2 डेट इज 3। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं। आपको नहीं लगता ये कोस जो आप देख रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों से मल्टीप्लाई है? नहीं है, जरा देखिए ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करें, दोनों से मल्टीप्लाई है तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, जो कटने वाला है पहले उसको हम कटा देते हैं, फिर तब आगे देखते हैं। देखिए, जो कटने वाला है उसको हम कटा ही देंगे, नहीं, फिर देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका
सेक स्क्वायर एक्स और साथ में ये देखिए आप कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। कहिए ना इसके साथ 10x, ठीक है। अब जरा देखिए, हम ऐसा करते हैं, हमको लगता है कि ये अटेगा नहीं, आपको दिक्कत होगा देखने में। ऐसा करते हैं हम, यहां तक तो आप समझ गए हैं, अगला स्टेप देखते हैं। मिटाने वाला कहां गया। अब जरा देखिए, यहां तक तो आप इस जगह से इसको हटाइए, आपको एकदम टेंशन ना हो, इसको हटाइए। जरा देखिए, यहां से यहां तक आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां से हम थोड़ा मिटा देते हैं। यहां तक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब जरा देखिए इस स्टेप को बाबू, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टेप को यहां पे लेके चलते हैं। जब इस स्टेप को ऊपर आप लेके चलेंगे तो जरा देखिए, डी बाई डी एक्स, उसके बाद देखिए दिस टू ई टू मिलके डायरेक्ट नहीं। अब जरा देखिए, यहां पे दो गो यानी दो गो पावर है तो दो गो, यहां पे एगो, डेट इज 3, यानी 2 + 1 डेट इज 3। तो ये हो गया आपका 10x प्लस cos x होल टू द पावर 3। कोई प्रॉब्लम है? अब जरा नोटिस करिए, आपको नहीं लगता ये इनके साथ भी दोस्ती कर रहा है और ये इनके साथ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट 10 इंटू कहिए होगा, ये हो गया, फिर प्लस कोस चलेगा, फिर माइनस टेन सेक स्क्वायर एक्स, अब फिर ये देखिए माइनस मिलके की होगा बाबू प्लस, यानी 10x इंटू साइन एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप जरा देखिए ना, हस्तानी पस्तानी नहीं उड़ गया, देखिए कैसे हुआ। तो फाइनली यहां पे dy बाई dx बराबर हो गया 8 10x, और अंदर में क्या, इनका तो काम है आप खत्म कर दे। और जरा सोचिए ना बाबू, अरे इससे को तोड़ दीजिए, कैसे तोड़ेंगे? 1 बाई, हाँ आप इतना भी नहीं जानते, यानी 1 बाई करिए ना कोस स्क्वायर एक्स, तो डेट इज इस सेक के बदले में
हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ई तो इनका तो कहानी खत्म कर दी, ये यहाँ और इसके बदले में ये भी देखिए, ठीक है नहीं, ये हो। फिर ये तो चलिएगा, इसको रहने दीजिए। कोई दिक्कत है? अब बटे की हुआ, बटे हो गया आपका 10x प्लस कोस x का होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? तो dy बाई dx ये हो गया आपका, और 10x ये देखिए खुश टू नो खुश टू नो घुस टू, तो नीचे में क्या हो गया, डायरेक्ट कोस ना, नहीं तो डायरेक्ट, ये देखिए भूल गए क्या, 1 बाय कोस जो होता है ना सेक होता है, 4 नंबर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक हो गया प्लस 10x इंटू साइन x, और y क्या हो गया, y आपका, इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए, ऐसे डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए, कोई भी ब्रैकेट डाल सकते हैं। तो फाइनली 10x कोस x का होल क्यूब। मुझे लगता है यही आपका केसी सिन्हा का आंसर होगा। ठीक है, और ये तो आपका जादू, आप इसको आराम से नोट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार आंसर। ओके, थैंक यू बेटा, यही आंसर है, आप इन्हें नोट कर लो। ठीक है, सेम आंसर। चलिए तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, और ये आपको चमक रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ गया? ओके, चलिए मिटा देता हूं, हो गया। अच्छा, तो आज की सेवा यहीं तक। बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर, उसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइबर को बढ़ाना है, और लिंक को शेयर करना है। सब्सक्राइब जल्दी जल्दी बढ़ाइए, और बहुत आने वाला टाइम में हम डायरेक्ट आपको लाइव क्लास देंगे। आज का नोटिस ये। हाँ, चलिए आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ज़्यादा नहीं, और हम 2-3-5 सवाल बचा है ना, उसको हम पूरा ये चैप्टर का उसके बाद तो हवा में कैसे उड़ता है ना उस तरह उड़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आपके दिमाग से ये नहीं उड़ना चाहिए। ये जो आपका चैप्टर है ना, ये 11.1 ये गणना है। जिस तरह पूरा मिठाई का राजा क्या होता है, गणना। तो जस्ट लाइक दैट दिस चैप्टर इज, है ना, मिक्सचर ऑफ होल कैलकुलस, है ना। तो इसलिए हम लोग एक एक सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको चमक रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा, अपना तो आप जानते ही हैं। चलिए, शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक हम आ गए। चलिए आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। बंद करो।